हेलो एवरीवन। तो फिर से आपको स्कूल ब्लॉक्स 06 में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का आज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो इसमें कितने मेजरमेंट होते हैं और कैसे कैसे मापते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का, किसका, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का, तो सबसे पहले इसमें यूनिट आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि एयू। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है यानी कि एयू है, वो किसका यूनिट है, तो डिस्टेंस का यूनिट है। किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज फॉर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस। और देखिए, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो कहाँ पे यूज होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। किसके लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, मापने के लिए। देखिए, थर्ड जो एग्जांपल जो इसका है, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच में अगर डिस्टेंस मापना है तो किसका यूज करेंगे हम, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करेंगे। देखिए, फाइनल बात है कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। यानी कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखिए, अब आता है दूसरा दूसरा जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, दूसरा जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो है लाइट ईयर। क्या है, लाइट ईयर। तो हम लाइट ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। किसका किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। यानी कि डिस्टेंस का क्या यूनिट है यहाँ पे, लाइट ईयर। यानी कि लाइट ईयर भी एक डिस्टेंस का यूनिट है। क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लाइट ईयर का आखिर यूज हम कहाँ करते हैं, तो जहाँ पे वैक्यूम हो, जहाँ पे वैक्यूम का डिस्टेंस मेजर करना हो। किसका, वैक्यूम का डिस्टेंस मेजर करना हो। तो वैक्यूम क्या क्या होता है, जहाँ पे एयर नहीं हो, जहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं हो, वहाँ पे डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, लाइट ईयर। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि लाइट ईयर। तो वन लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है, वन लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि वन लाइट ईयर इक्वल टू क्या होगा, तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अब देखिए, जो तीसरा यूनिट है, तीसरा जो यूनिट है पारसेक, पारालेक्स सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं, पारालेक्स सेकेंड। देखिए, पारालेक्स सेकेंड इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस अमॉन्ग ऑल द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए, जो हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं उसमें सबसे बड़ा यूनिट अगर होता है, सबसे लार्जेस्ट यूनिट है मेजर करने का, किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस में, तो वो है पारालेक्स सेकेंड। पारालेक्स सेकेंड सबसे बड़ा यूनिट क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, पारालेक्स सेकेंड। दूसरी बात हम करते हैं, तो वन पारालेक्स सेकेंड इक्वल टू क्या होता है, वन पारालेक्स सेकेंड इक्वल टू क्या होता है, तो 3.08 क्या होता है, 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। देखिए, अब हम थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो देखिए, बेसिक क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आप लोग को पता ही होगा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 मीटर। 1 माइल इक्वल टू क्या होता है, 1 माइल इक्वल टू क्या होता है, 1.60934 किलोमीटर। 1 माइल इक्वल टू क्या होता है, 1.60934 किलोमीटर। चलिए, एक क्विंटल इक्वल टू, 1 क्विंटल इक्वल टू क्या होता है, 1 क्विंटल इक्वल टू क्या होता है, 100 केजी होता है। कितना केजी होता है, 100 केजी होता है। देखिए, अब मेट्रिक टन की बात करते हैं, तो अगर एक मेट्रिक टन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 केजी। 1 मेट्रिक टन इक्वल टू 1000 केजी। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 1 लूनार मंथ इक्वल टू क्या होता है, 28 डेज होता है। कितना होता है, 28 डेज। 1 लूनार मंथ इक्वल टू 1 सोलर मंथ इक्वल टू क्या होता है, 30 और 31 डेज। और अगर फरवरी की बात करें तो 28 और 29 डेज। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ रहे हैं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर हम फिजिक्स में बात करें, किसमें, इन फिजिक्स, अगर हम फिजिक्स में बात करें तो देखिए, लेंथ को हम एल से, कैपिटल एल से इंडिकेट करते हैं, मास को कैपिटल एम से करते हैं, टाइम को कैपिटल टी से करते हैं, टेम्परेचर को ओ से करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को ए से इंडिकेट करते हैं। अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एरिया, एरिया क्या होता है, यानी कि अगर हम एरिया निकालना चाहे, मान लेते हैं स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, एल, यानी कि एल इंटू एल। तो देखिए, एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। और एल स्क्वायर का लिखेंगे, लेंथ को किस में लिखते हैं हम, लेंथ को एल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है। डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो देखिए, जब हम वॉल्यूम निकालते थे वहाँ पे मीटर क्यूब लेते थे, मीटर क्यूब यानी कि लेंथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल के क्यूब, तो यानी कि मीटर बाय एल क्यूब, यानी कि एम एल टू द पावर -3, एम इंटू एल टू द पावर -3। देखिए, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू मास को कहाँ से, कैपिटल एम से, और एक्सीलरेशन क्या होता है, एल टी टू द पावर -2। तो टोटल करके तो क्या हो जाएगा, एम एल टी टू द पावर -2। इसको हम किसी एक लेक्चर में देखेंगे, इसको अच्छे से निकालना सीखेंगे, कैसे यूनिट एंड मेजरमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब एक और टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स डिवाइड करंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है यूनिट, एम एल टी टू द पावर -2 डिवाइड ए इंटू एल। ए क्या है, करंट। तो क्या हो जाएगा, ए एम इंटू ए टू द पावर -1 और टी टू द पावर -2। किसका यूनिट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फिजिकल क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा।
फिजिकल क्वांटिटी। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? फिजिकल क्वांटिटी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए अगर हम डिफाइन करें कि आखिरकार क्वांटिटी क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे कि क्वांटिटी को, तो ठीक है देखते हैं। क्वांटिटी, सबसे पहले क्वांटिटी होता है क्या? देखिए एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस इन नंबर, कोई भी चीज़ है जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसमें? नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए पॉपुलेशन, एज ऑफ मैन और वुमेन, और वेट, जैसे कि 2 kg 3 kg 4 kg वेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टर्म्स आता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या आता है? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स, जिसको हम फिजिक्स के लॉ के अनुसार हम एक्सप्रेस कर सकें उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के लॉ के अनुसार हम एक्सप्रेस कर सकें, जैसे कि लेंथ, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं यानी कि स्केलर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो ये वाला टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए सबसे यहाँ पे लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट पार्ट्स वाला स्केलर। तो स्केलर क्या होता है? देखिए विच हैव मैग्नीट्यूड हो, देखिए स्केलर वो होता है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है? मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क एंड प्रेशर। देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन देगा इलेक्ट्रिक करंट, वर्क एंड प्रेशर, ये किसमें आता है? वेक्टर या स्केलर? तो आप हमेशा याद करके रखेंगे कि जो करंट है और जो वर्क है, जो प्रेशर, हमेशा किसमें आता है? तो स्केलर्स में आता है। आपको कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि यहाँ पे वेक्टर लॉ जो एडिशन होता है वो फॉलो नहीं करता, इसलिए स्केलर में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा बचा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो वेक्टर होता है विच है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, देखिए वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जो वेक्टर होता है वो क्या ओबे करता है, क्या फॉलो करता है? द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। कौन सा फॉलो करता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, और दूसरे शब्द में क्या सकते हैं? पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं देखिए अगर हम एग्जांपल ले वेक्टर का, तो क्या क्या एग्जांपल है? तो डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल है। देखिए एग्जांपल ऐसे पूछ लेता है एग्जाम कि बताइए कि जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर इलेक्ट्रिक करंट है या फिर करंट डेंसिटी है, वो किसका एग्जांपल है? एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी है, टॉर्क है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, करंट डेंसिटी है एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है। ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो वेक्टर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? वेक्टर का एग्जाम्पल है। देखिए अब एक नोट लिख लीजिएगा आप हमेशा के लिए कि ये फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, लेकिन बट विच डज नॉट ओबे, क्या फॉलो नहीं करता हो? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता हो वो किस में आएगा? वो स्केलर में आ जाएगा। यानी कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता हो, तो किस में आएगा? वो आ जाएगा आपको स्केलर में। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है कि प्रेशर, वर्क एंड करंट किस में आता है, तो आप वेक्टर नहीं लगाइएगा क्योंकि इसका आंसर है स्केलर क्वांटिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए अब हमारा लास्ट पार्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में, तो इसको एक फंडामेंटल होता है, एक डिराइव होता है। देखिए जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो कितने होते हैं? 7। ये बार बार पूछा जाता है कि फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में? तो 7। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट्स को जो यूज करके हम जो नया डायमेंशन निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिराइव। उसको बोलते हैं डिराइव। तो आज के लिए इतना ही। देखिए हम नया जो चैप्टर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? मोशन एंड फोर्स। ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो चलिए एक बार आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके।